लालू के बड़े लाल तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय जो है आज पटना हाई कोर्ट में पहुंचे थे, जो कि आज जो है कोर्ट में सुनवाई हुई और काउंसलिंग भी हुई। ऐसे में जो है कोर्ट के सामने जो है एक दूसरे को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। आप तस्वीरों में देखिए, ये हाई कोर्ट के अंदर में जो है लगभग बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि लगभग 3 बजे जो है ये पहुँचे और जो है इनकी लगातार जो है 45 मिनट तक हाई कोर्ट के द्वारा काउंसलिंग की गई, जिसमें कि पूछा गया है कि आपको साथ में रहना है या नहीं रहना है, जो कि जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार की कोर्ट की सुनवाई हुई और करीब 45 मिनट तक जो है हाई कोर्ट में नई बिल्डिंग में काउंसलिंग हुई है। अब देखा जाए तो अब तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन दोनों से पूछताछ की गई है और फिर समय आगे बढ़ाया गया। ऐसे में जो देखा जाए तो जो दोनों पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि आप दोनों अपने क्लाइंट से पूछ लीजिए कि फाइनल सेटलमेंट के लिए कोर्ट में आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं। इसके बाद दोनों तरफ से वकील ने अपने अपने क्लाइंट से संपर्क भी किया और फिर काउंसलिंग की तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस काउंसलिंग के बाद अब जो आगे जो डेट है उस पर क्या कार्रवाई होगी कोर्ट के द्वारा। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से 2018 में तेजप्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी, धूमधाम से शादी हुई थी, और ऐसे में ऐश्वर्या राय जो है वो उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं तेजप्रताप यादव से खुश नहीं थे और ऐसे में दोनों में डाइवोर्स किया गया। और ऐसे में सडनली जो अचानक तेजप्रताप यादव जो है ये डाइवोर्स कर दिए और उसके बाद मामला गर्म हो गया। और मामला गर्म होने का मामला यह हो गया कि एक तरह से देखा जाए तो ये डाइवोर्स के जो फैसले थे वो हलचल मचा दिया। अब हाई कोर्ट का जब मैं तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ देर पहले ही ऐश्वर्या राय पहुँची थी और उनसे बातचीत की गई। अब देखने वाली बात यह है कि जो हाई कोर्ट के जो अब अगली सुनवाई होगी वो कब होगी निर्धारित अभी नहीं की गई है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल यह है कि क्या जो है तेजप्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच में जो अनबन चल रही थी, जो डाइवोर्स हुआ और तमाम तरीके की जो बातें निकल के आई, इस पर में हाई कोर्ट जो है फैसला अब धीरे धीरे जो है आगे बढ़ाती जा रही है। अब देखना है कि अब अगली काउंसलिंग कब होगी, अगला डेट कब होगा, जो इनका क्या कुछ बातें निकल के आएगा। जब उनसे पूछा गया कि आप जो है एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, जब दोनों जो है दोनों के वकील जब पूछे तो अभी क्लियर फिगर नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में अब मामला इस बात का है कि जब जो शादी हुई, शादी के होने के बाद भी जो है सास ननद के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे इस मामले में कि ऐश्वर्या ने कहा था कि राबड़ी देवी ने दहेज के लिए काफ़ी अत्याचार किए हैं और ननद जो है मारती थी। ऐसे में तमाम बड़ी आरोप जो है लगाया गया था और ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी और मीसा भारती और तेजप्रताप यादव के खिलाफ जो है घरेलू हिंसा का केस जो है दर्ज कराया था। इसके बाद राजद नेता ने भी राबड़ी देवी को बचाव किया और इस तरह से मामला लगातार चल रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी क्या अगली काउंसलिंग जो होगी वो उसमें क्या कुछ बातें निकल के आएंगी। लेकिन अब तेजप्रताप यादव और ऐश्वर्या राय जो है जो अब मतलब कि जो कोर्ट के द्वारा जो फैसले होंगे वो एक साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, या फिर जो है अब जो है दोनों अलग होंगे, ये तमाम बातें अब सामने आएंगी। लेकिन ऐसे में अब तेजप्रताप यादव जो पहुँचे हुए थे, ऐश्वर्या राय जो पहुँची हुई थी, अब मामला अभी भी चल ही रही है कोर्ट में। अब नेक्स्ट सुनवाई जो होगी उसके बाद क्या कुछ फैसला होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप बने रहिए तब तक के लिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस संबंध में वो बहुत गोपनीय रखा जाता है, इसलिए बंद चैम्बर में ही बात होती है। जस्टिस ऑनरेबल आशुतोष बाबू के चैम्बर में ये बात को रखा गया और दोनों पक्षों का आपसी बात को समझा जाता है और ये कोशिश की जाती है कि दोनों में आपसी समझौता हो जाए। इसका एक पहल होता है, वही एक पहल हुआ है और ये देखा जाएगा कि ये दोनों में आपसी सहमति बनती है कि नहीं बनती है। मेन इसी को लेकर कोर्ट देखना चाहती है अपने स्तर से भी, और ये रीस्टोर होता है कि नहीं संबंध, इस पर कोर्ट भी एक मौका देती है पार्टी को। तो यही एक प्रोसेस। कितनी देर तक बात चली? लगभग यही 45 मिनट लगभग बात हुई और अभी भी चंद्रिका बाबू लोग हैं, निकल गए। नहीं फिर से उनको बुलाया गया है। फिर से बुलाया गया? हाँ, फिर से मैंने वो दोनों को फिर बात हो जाने के बाद बारी बारी से भी बात करते जैसा है, तो अभी खोज हुआ तो हो सकता है फिर वो आएंगे। यानी आपसी सहमति बनाने की प्रयास हो रही है। देखिए, जो भी बात होती है ना, ये माने जनरली ऐसा नहीं कि तेज बाबू में स्पेशल कोई प्रोसीजर हो रहा है। ये सामान्यतः एक कॉन्सिलेशन का एक टाइम सभी को प्राय दिया जाता है, तो एक प्राय एक जो था प्रोसीजर उसको फॉलो किया गया और दोनों को आपसी में क्या बात समझौता का क्या संभावना है
इसको कोर्ट अपने माने स्तर से उसको देखती है दोनों के। शिवनंदन भारती। भत्ता को लेकर के भी बातें देखिए अभी ये सुनवाई का कोई बात नहीं था, अभी आपसी समझौता का क्या है, दोनों में ही आपस में समझौता हो जाए, इसके लिए कोर्ट पहल करती है। ये सब चीज़ गोपनीय बात नहीं कर सकती, जो प्रक्रिया हुआ है वही चीज़ हम बता सकते हैं। ठीक।